हमने देखा कि कोई भी आपको फलन दिया गया है, ये कोई फलन आपको दिया गया है, यदि इस फलन का आप अवकलन करोगे, यदि इस फलन का हम अवकलन करते हैं तो आपके पास क्या प्राप्त होता है, अवकलज प्राप्त होता है। कोई भी फलन है उसका अवकलन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, अवकलज आएगा। पुनः यदि हम इस अवकलज का क्या करोगे, समाकलन करेंगे। यदि अवकलज का समाकलन करते हैं और यदि अवकलज का समाकलन करोगे तो वापस पुनः आपको वही फलन प्राप्त किया आप हो जाएगा। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि समाकलन और अवकलन दोनों ही एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। यानी जो फलन यहाँ दिया गया था वही फलन यहाँ वापस आपको प्राप्त होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कोई फलन है उसका अवकलन करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, अवकलज प्राप्त होगा। और जो अवकलज प्राप्त हुआ है उसका पुनः यदि आप समाकलन करोगे तो वापस जो फलन था वही आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेके देखें अपन, मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ठीक है। यदि साइन एक्स का आप अवकलन करते हो तो वो आपको पता है क्या प्राप्त होता है, कोस एक्स, ठीक है। इसका उल्टा यदि ये जो कोस एक्स आपको अवकलज प्राप्त हुआ है इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन कोस एक्स और डी एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, साइन एक्स प्राप्त होता है। और प्लस में यहाँ क्या आता है, सी यानी कांस्टेंट। इस सी की क्या स्टोरी है ये भी हम बाद में आगे देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो अवकलन और समाकलन है वो दोनों ही क्या है, एक दूसरे की उल्टी प्रक्रिया है। यानी हम इस प्रकार से कहें कि अवकलन समाकलन की विपरीत प्रक्रिया है तो भी सही है। हम इस प्रकार से कहें कि समाकलन है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है तो ये भी ठीक है। या फिर हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि समाकलन और अवकलन दोनों एक दूसरे के विपरीत या विलोम है। ठीक है, अब यहां मैंने लिखा कि कोस एक्स का समाकलन किया तो लास्ट में आपके पास क्या आया, सी आया। अब इस सी की क्या स्टोरी है ये हम आगे देखेंगे। एक तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि समाकलन दो प्रकार के हैं, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कब आपको सी लगाना है और कब आपको सी नहीं लगाना है। मान लो इस प्रकार से हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन एफ एक्स और इंटू डी एक्स बराबर फाइव एक्स और प्लस सी। ठीक है, यानी कोई फलन है एफ एक्स उसका हमने समाकलन किया और बराबर क्या आ गया, फाइव एक्स प्लस सी। ये जो मैंने लिखा है ये है वो समाकलन का स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है, किसका, समाकलन का। ठीक है, ये समाकलन का क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। कब, जब अनिश्चित समाकलन हो और फलन एफ एक्स आपको दिया गया है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, फाइव एक्स प्लस सी। और यहाँ जो ये सी आया है ये क्या है, कांस्टेंट है यानी अचर राशि है। ठीक है, दूसरा यदि मैं इस प्रकार से लिख दूं कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स और इंटू डी एक्स है, तब इसका समाकलन आपके पास क्या जाएगा, फाइव एक्स और लिमिट लगा दोगे ए से बी। ठीक है, तो यहाँ आगे क्या जाएगा, इज इक्वल टू फाइव बी और माइनस फाइव ए, ये इसका क्या जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ आपने देखा कि पहले वाला जो हमने समाकलन किया उसमें तो आप प्लस में सी लिख रहे हो, लेकिन दूसरा जो समाकलन है उसमें आप प्लस सी नहीं लिख रहे हो। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो अंतिम रिजल्ट आया है उसमें यहाँ तो प्लस सी है नहीं और यहाँ प्लस सी आप लिख रहे हो। तो यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट आ गया कि जब भी आप अनिश्चित समाकलन करोगे तो आपको जो समाकलन आएगा उसके साथ हमेशा प्लस सी ऐड करना है, यानी प्लस सी लिखना है। लेकिन जब जब आप निश्चित समाकलन करोगे तब आपको प्लस सी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हम देख चुके हैं कि अनिश्चित समाकलन है उसमें तो साथ में प्लस सी आएगा और निश्चित समाकलन है उसमें प्लस सी आपको लिखना नहीं है। तो ये स्टोरी अपनी थी कि कब आपको प्लस सी लिखना है और कब आपको प्लस सी नहीं लिखना है। अब मेन मुद्दा ये है कि ये सी हम लिखते क्यों हैं, यानी कांस्टेंट या अचर राशि है वो लास्ट में जोड़ते क्यों हैं। चलो देखते हैं इसके बारे में कि ये प्लस सी क्यों लिखते हैं। देखो मैं आपके सामने दो फलन लिख रहा हूं, एक तो मान लो फलन एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स, ठीक है। दूसरा मान लो, या मैं इस प्रकार से लिख दूं एक्स स्क्वायर। दूसरा फलन मान लो
जी एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर और प्लस 5। कोई दिक्कत नहीं है। दो फलन मान लिए मैंने, एक फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा फलन जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। दोनों के डेरिवेटिव ज्ञात करो, डी अपॉन डी एक्स और एफ है एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना जाएगा 2x। ठीक है, आगे देखो, जी एक्स का डेरिवेटिव करो, डी बाई डी एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और कितना एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसका अवकलन करोगे तो आपके पास कितना जाएगा 2x। ठीक है, तो दोनों ही का अवकलन क्या है, समान आया है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो फलन आपको दिए गए थे, एक तो फलन आपको दिया गया एक्स स्क्वायर और दूसरा फलन आपको दिया गया एक्स की पावर 5। ठीक है, और दोनों का अवकलज आपके पास कितना आ गया, सेम आ गया 2x और 2x। अब वापस इसका समाकलन ज्ञात करो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x और इंटू डी एक्स। जैसे ही आप 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास कितना जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बटा 2 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना जाएगा एक्स स्क्वायर। वापस इसका डेरिवेटिव ज्ञात करो तो कितना जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन ज्ञात करो तो इंटीग्रेशन 2x और इंटू डी एक्स और इसका आप यदि समाकलन करोगे तो सेम इसी प्रकार कितना जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो, शुरुआत में मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि समाकलन और अवकलन दोनों ही एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यहां देखो, जो सेकंड वाली कंडीशन है उसमें वो परिभाषा गलत हो रही है। गलत क्यों हो रही है, यहां तो चलो ठीक है कि इसमें भी क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, और यहां वापस भी कितना आ गया, फलन एक्स स्क्वायर आ गया। लेकिन जैसे ही दूसरा आप फलन देखोगे तो फलन आपको कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका डेरिवेटिव ज्ञात किया, कितना आया, अवकलज 2x। इस अवकलज का पुनः समाकलन किया तो आपके पास इस बार फलन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, जबकि फलन आना क्या चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आना चाहिए था। इसी त्रुटि को दूर करने के लिए हम यहाँ क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। मतलब मैंने यहाँ सी लगा दिया और यहाँ प्लस सी डैश लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो ये सी है, इस सी की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, फलन से तुलना करोगे कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सी बराबर कितना जाएगा 0। लेकिन यहाँ सी डैश है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, तो आपको सी यानी जब समाकलन करेंगे तो उसमें अचर पद जोड़ने का रीजन क्या है वो पता चला। एक बार दोबारा हम इसको देख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया एक्स स्क्वायर एक फलन और दूसरा फलन जी एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। इन दोनों का डेरिवेटिव ज्ञात किया तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव आपके पास कितना आ गया एक्स स्क्वायर। लेकिन जैसे ही दोनों का समाकलन करोगे या प्रति अवकलज ज्ञात करोगे तो आपके पास इसका भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इसका भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि गलत होगा। क्यों, क्योंकि प्रति अवकलज समाकलन करते ही वापस जो फलन था वही प्राप्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और इस असंगति या त्रुटि को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अचर पद या कांस्टेंट को ऐड करते हैं। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी यानी सी की वैल्यू 0 और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश यानी सी डैश की वैल्यू कितनी है 5। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की स्टोरी है वो आपको समझ में आई होगी। अब देखो, इससे आगे हम देखते हैं, ये तो थी सामान्य परिचय किसका, समाकलन का, और इससे आगे हम देखते हैं समाकलन के सामान्य सूत्र जो आपको याद रखने हैं। सूत्र याद क्या रखने हैं, पहले हम याद किसके कर चुके हैं, अवकलन के सूत्र याद कर चुके हैं और अवकलन के सूत्र से जो अवकलन में जो हमने किया था उसका बिल्कुल